जो अपनी जाति से हट के वोट दे रहा है, जो अपने जो सरनेम है या फिर मेरा पति किसको वोट देता है उससे हट के वोट किया, तो उससे क्या दिखाई देता है? उससे दिखाई देता है महिलाएं सिर्फ अब सिर्फ वोटर नहीं रह गई हैं, वो किंग मेकर रह गई हैं। और आपको अगर ये किंग मेकर को अपने पाले में रखना है तो और महिलाओं को सामने लाना होगा। और एक बात और अच्छी है जो कि एनडीए के पक्ष में जाती है कि देखिए विपक्ष जो है, विपक्ष हमेशा से एक परिवार की राजनीति करता रहा है बिहार में। तो वहां पर जितनी महिलाएं भी अगर आपको सामने दिखेंगी, चाहे वो मीसा भारती हो गई, चाहे हाल में रोहिणी आचार्य के साथ हुआ, बहुत दुखद हुआ, लेकिन वो एक पारिवारिक छवि को सामने लेके आती हैं, वो एक नेपोटिस्टिक पॉलिटिक्स को सामने लेके आती हैं। अगर आप अलग अलग बैकग्राउंड से महिलाओं को सामने लेके आएंगे जो कि एनडीए कर रही है, वो उसके लिए हमेशा फायदेमंद रहेगा और महिलाओं का भरोसा, अलग अलग वर्गों के महिलाओं का भरोसा जीतने में सक्षम रहेगी। अब आप देख लीजिए कि इसमें जो आरजेडी है, जो उनके पारिवारिक जो कलह जो बकायदा अब सड़क पे दिख रहा है, जिस तरह से मीडिया में रोहिणी आचार्य को क्या क्या कहा गया, चप्पल मारा गया, गंदी गंदी गालियां दी गई, और उसके बाद से एक पूरा वर्ग जो है रोहिणी आचार्य को ही सब घर में कुंडली मार के बैठी हुई बता रहा है, या फिर पिता के घर में कितने देर रहोगी इस पर सवाल उठा रहा है। तो एक सामाजिक बहस भी शुरू हो गई माननीय कि शायद मंत्रीगण मनोनीत बिहार श्री लखेंद्र कुमार रोशन, सुश्री श्रेयसी सिंह, डॉक्टर प्रमोद कुमार, श्री संजय कुमार, श्री संजय कुमार सिंह, श्री दीपक प्रकाश से माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। सभागे मैं लखेंद्र कुमार रोशन ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं लखेंद्र कुमार रोशन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के संकट निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो देखिए डॉक्टर प्रमोद कुमार, संजय कुमार सिंह, श्रेयसी सिंह, लखेंद्र कुमार रोशन के द्वारा शपथ ले ली गई है और जो लोगों का जोश है वो भी बहुत हाई नज़र आ रहा है। इस सबके बीच में यूसुफ अंसारी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में बने हुए। यूसुफ जी, फिलहाल ये जो चेहरे नज़र आ रहे हैं, एक एक वो चेहरा है जो कि बड़ी जीत हासिल करके यहाँ तक पहुँचा है, एक बड़े स्ट्रगल के बाद में यहाँ तक पहुंचा है। और यही कारण है कि अब कहा जा रहा है कि जब आपने एमपी जीत लिया, छत्तीसगढ़ जीत लिया, बिहार भी जीत लिया, उसके साथ साथ में यूपी में भी आपकी सरकार है और अन्य राज्यों में भी आपका दबदबा अच्छा है, ऐसे में आप बंगाल को लेकर जो चर्चाएं हैं वो तेज हो गई। क्या लगता है कि सरकार बंगाल में भी अब एनडीए ही बनाती हुई नजर आएगी? बीजेपी का तो लक्ष्य पिछले चुनाव से यही था। 2021 में जिस तरह बीजेपी ने वहां चुनाव लड़ा था और वो 3 या 7 सीटों से बढ़कर सीधे 70 सीटों पर पहुंची थी। उसके बाद बीजेपी का लक्ष्य यही था कि 2026 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो बीजेपी वहां अपनी सरकार बनाएगी और इसी लक्ष्य को लेकर बीजेपी काम कर रही है। आज के अखबारों में अगर आप खबर देखेंगे तो मिलेगा कि जिन चुनावी प्रबंधकों की ड्यूटी बिहार में लगाई गई है वो जल्द ही अपना काम वहां संभालेंगे और बीजेपी इसी स्ट्रेटेजी के तहत काम कर रही है कि इस बार उसे बंगाल में भी हर सूरत में अपनी सरकार बनानी है। तो जैसे बिहार में बीजेपी ने तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद एक सबसे बड़ी पार्टी बनने का तंबा हासिल किया, 101 सीटें चुनाव वो लड़ी और 95 सीटें उसने जीती, तो एक बड़ी जीत है ये। और जो माहौल जिस तरह का बन गया है तो उसमें ऐसी उम्मीद लगती है कि इस बार बीजेपी शायद बंगाल में भी बाजी मार लेगी। हालांकि ममता बनर्जी एक जमीनी नेता है और पिछले लगातार 3 बार से वो लगातार मुख्यमंत्री बनती रही है और बीजेपी के तमाम दावों को ध्वस्त करती रही है। लेकिन जो माहौल बन गया है, जैसे एसआईआर वहां हो रहा है, एसआईआर बिहार में भी हुआ था, एसआईआर में बड़े पैमाने पर वोट कट रहे हैं, नए वोट जुड़ रहे हैं। और जैसे बिहार में हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के
कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के नेता हैं, जिन्होंने पहले किसी और चुनाव राज्य में वोट डाला और अब बिहार में भी अपना वोट डाला है। तो अगर यही रणनीति बीजेपी की रहती है तो बंगाल के भी बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं, तो बीजेपी अगर उन्हें साथ लेती है और यही SIR वहाँ भी इसी तरह से होता है जैसे बिहार में हुआ है, वोट बड़े पैमाने पर कटे हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई शक रहेगा कि बीजेपी बंगाल में सरकार ना बना पाए। और बीजेपी का जो चुनाव प्रबंधन है वो बाकी पार्टियों से अलग है। बिहार के पश्चिम बंगाल के चुनाव अप्रैल में होने हैं, अप्रैल 2026 में होने हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो 5 महीने पूरे बाकी हैं। तो बीजेपी ने अभी से पूरी ताकत झोंकने की वहां तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी की जो चुनाव लड़ने की रणनीति है, समारोह समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बधाई सर। समारोह का समापन हो चुका है और मंत्रियों के द्वारा शपथ ली जा चुकी है। और ये देखिए तस्वीर बेहद खूबसूरत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों साथ में और जनता का धन्यवाद करते हुए। और एक तरीके से विक्ट्री की जो तस्वीर है ये है क्योंकि बिहार की जनता ने भरोसा जताया है, इस जोड़ी पर भरोसा जताया है, इन मंत्रियों पर भरोसा जताया है और बिहार में NDA ने जीत